हेलो स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी करी थी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशंस फॉर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग वर्ड बड़ा पॉपुलर है, इसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में हम बात कर रहे हैं रोलिंग के बारे में, राइट। इसीलिए पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा रिजिड बॉडी है जो रोलिंग कर सकता है। तो सबसे पहला रिजिड बॉडी रोल कर सकता है वो हो सकता है स्फेयर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा रिंग और चौथा डिस्क। ये चार ऐसे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक रिजिड बॉडी है जो प्योर रोलिंग कर सकते हैं। यहां पर मैंने इसी तरह कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया जिसका सेंटर यहां होगा। आप इसके सेंटर ऑफ मास को भी यहां एज्यूम कर सकते हो, राइट। और इसका रेडियस है r और अभी ये मूव कर रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है v0 से और ये रोटेट कर रहा है साथ में ओमेगा नॉट से, आपके लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करेक्ट। तो सबसे पहले प्योर रोलिंग कोई चीज कहां करेगा, ये सवाल मन में आना चाहिए। तो ये जो नीचे सरफेस मैंने बनाया, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है ये प्योर रोलिंग कर रहा है किसी सरफेस पे। वो सरफेस मैंने ड्रॉ करके यहां दिखा दिया, ओके। तो इस गिवन सरफेस पे ये प्योर रोलिंग कर रहा है। आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो कि इस गिवन सरफेस पे ये स्लिपिंग नहीं कर रहा, राइट। स्लिपिंग नहीं कर रहा मतलब जहां पे ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और ये सरफेस है, उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसे मैं P नाम दे रहा हूं, तो P पर जो इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का कोई पॉइंट होगा या कोई पार्टिकल होगा और सरफेस का ये जो फ्लैट सरफेस है इसका कोई पार्टिकल होगा, दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं होने का मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। और यही तो बात है, स्लिपिंग नहीं होना मतलब दोनों का साथ साथ चलना, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना। तो मैं इसी को पहले लिखता हूं, सबसे पहले मैं इसी को लिखता हूं, इस कमेंट को, कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन एट the point of contact। सही है क्या? मैंने क्या लिखा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? एक तो जिस बॉडी को रोल करना है, दूसरा जिस पर रोल करना है। ये दोनों जहां कांटेक्ट पर आएंगे उस कांटेक्ट पॉइंट पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो पहली बात हो गई। अब इस चीज को मैथमेटिकली मुझे कहना है, नहीं स्लिपिंग होने को मैथमेटिकली कहना है। सुनना अच्छे से। मैं पहले इस सरफेस को एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेता हूं, इस तरह से एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया, ओके। और मैं ग्राउंड फ्रेम में सारी बातें करूंगा। ग्राउंड फ्रेम से मान लेते हैं कि ये सरफेस आगे ज्यादा दिख रहा है मुझे, ये सरफेस मुझे आगे ज्यादा दिख रहा है कितने से? v स्पीड से, इस डायरेक्शन में v से मुझे आगे ज्यादा दिख रहा है। किसके लिए? तो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। तो मैं कह रहा हूं ग्राउंड ऑब्जर्वर की बात कर रहा हूं, राइट। ये जो ग्राउंड ऑब्जर्वर है इसके लिए मैं सारी बात कर रहा हूं, ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। क्या बात कर रहा हूं मैं? कि भाई ये जो पॉइंट P है जो इस सरफेस का पार्ट है, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट फॉर द सरफेस ये कितना है भाई? ये है v के बराबर। सेम डायरेक्शन है, मान लो ये x का डायरेक्शन है तो आप इसको i कैप के साथ वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको डायग्राम से ही समझा रहा हूं। दूसरा, ये जो पॉइंट P इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का पार्ट है, इसके बारे में बात करनी है। तो मैं सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिखता हूं VP4 सर्कुलर ऑब्जेक्ट CAR, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो मुझे इस पॉइंट P की वेलोसिटी लिखनी है इस सर्कुलर ऑब्जेक्ट के लिए, और ये लिखना मैंने आपको सिखाया है। कैसे लिखते हैं? पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है भाई? तो क्योंकि ये आगे है तो ये लिखूंगा मैं V0। और ओमेगा का सेंस देखिए, ओमेगा कैसे घूम रहा है? इस तरीके से। तो आप जब इसके सेंटर ऑफ मास से बैठ के ओमेगा के साथ आप ओमेगा इंटू आर करेंगे तो ये सेंस पीछे जाने का होगा। देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो घूमने के कारण ये पॉइंट पीछे जाना चाहिए। तो क्योंकि ओमेगा का इफेक्ट यहां पर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा माइनस साइन के साथ। तो मैं लिखूंगा माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर। और क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है बच्चा, तो दोनों इक्वल होने चाहिए सेम डायरेक्शन में। तो v की वैल्यू यहां होनी चाहिए v0 माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर। और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि ये जो रोलिंग ऑब्जेक्ट है, ये जो रोलिंग बॉडी है, वो इस गिवन सरफेस पर प्योर रोलिंग कर रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा।
सो दिस इज द मैथमेटिकल कंडीशन। कोई दिक्कत समझने में? अगर मान लो कि ये जो सरफेस है ये रेस्ट में, कहाँ हो बेटा, ये रेस्ट में हो जाए, तो अगर ये सरफेस रेस्ट में हो जाए तो आप ये कह सकते हो कि ये बॉडी मूव नहीं कर रहा, तो वीपी की वैल्यू जो आपने वी कहा तो क्या हो जाएगा, 0। ऐसे केस में वी नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर को भी 0 होना पड़ेगा भाई, ओमेगा नॉट आर, ओके, ओमेगा नॉट आर को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और अगर 0 होना पड़ा तो क्या लिख सकते हो, वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर, राइट। तो ये कंडीशन बहुत पॉपुलर है, हर जगह लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन याद रखना ये कंडीशन तभी लग सकता जब वो जो सरफेस है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो ग्राउंड फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो जाए। इससे बेटर है कि आप इसको ना याद रख के इसको याद रखो। अगर आप जे एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो बेसिक से जुड़ो ना, जो सही चीज उससे जुड़ो, तो v की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट माइनस ओमेगा आर। मैं तो ये भी कहता हूं आप तो इस स्टेटमेंट को ध्यान दो कि कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए जहां पर आप नो स्लिपिंग का कंडीशन देख रहे हो, यानी कि जिस कॉन्टेक्ट पे आप प्योर रोलिंग देख रहे हो उस पॉइंट पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आप इसकी मैथमेटिक्स फाइंड करो और फिर बाकी सारे कैलकुलेशन कर लो। अब हम लोग प्योर रोलिंग के कुछ और कंडीशंस को देखते हैं, ओके। इसके लिए मैंने यहां पर 2 डिस्क को कंसीडर किया है। ये दोनों डिस्क फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ये इसका एक्सिस होगा जो यहां से पास करेगा, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और ये अपने एक्सिस को रोटेट कर रहा है। दोनों रोटेट कर रहे हैं, तो यहां पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा होगा और इस कांटेक्ट पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। इससे पहले मैं यहां पर एक काम करता हूं, दोनों का नाम रख देता हूं। ये ए है, ये बी है, इसका रेडियस आर ए, इसका रेडियस आर बी, ये कॉमन पॉइंट है पी, ओके। और इस पॉइंट पर दोनों साथ चल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर अगर आप आर ए के बारे में बात करोगे तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी इक्वली हो जाएगी। अगर आप यहां वी ए लिखो चाहे वी बी लिखो, दोनों ही इक्वल हो जाएगा वी पी के। कोई दिक्कत है? देख लो ठीक से। अब दूसरी बात क्या समझनी है, मान लेते हैं कि ये ओमेगा ए से इधर घूम रहा है, तो इसको उल्टा घूमना पड़ेगा, ओमेगा बी से इधर। तो क्या मैं यहां पर ओमेगा ए और ओमेगा बी के बीच में कोई रिलेशन लिख सकता हूं? देखते हैं। क्योंकि मुझे ये पता है कि दोनों के बीच में कॉमन क्या है, तो मैं वहीं से एक रिलेशन निकालूंगा। कॉमन ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों रिजिड बॉडी है। तो मैं लिखता हूं ओमेगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा ए की वैल्यू हो जाएगी वीपी बाय आर ए, सही है क्या। और ओमेगा बी की वैल्यू लिखूंगा मैं वीपी अपॉन आर बी। और जब आप दोनों इक्वेशन को देखोगे तो दोनों में वीपी सेम है, तो क्या लिख पाओगे ऐसे आप, ओमेगा ए आर ए इक्वल्स टू ओमेगा बी इंटू आर बी। या फिर आप चाहो ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए। क्या यही लिखोगे आप? देख लो ठीक से। क्या आप इस पे ये बात कमेंट कर सकते हो क्या कि जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका ओमेगा छोटा होगा? देखो ठीक से, यानी जिसका रेडियस बढ़ेगा उसका ओमेगा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर वो इस तरह से एक कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, उस कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ दोनों डिस्क रोटेट कर रहे होंगे फिक्स एक्सिस के अबाउट, तब आप ये कह सकते हो कि ये रिजल्ट सही है और जिसका रेडियस बड़ा होगा वो डिस्क का ओमेगा कम होगा। सही है क्या? यहां तक कोई बात? चलो एक खास बात और देखते हैं। मान लो कि इसके किसी भी सरकमफ्रेंस पर आपने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया। चलो मैं और भी पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं। ये सारे पॉइंट की स्पीड सेम होगी। क्यों सेम होगी भाई? क्योंकि देखो बेटा, ये डिस्टेंस कैपिटल आर ए है, तो ये डिस्टेंस भी कितना है, कैपिटल आर ए। ये डिस्टेंस भी कितना है, कैपिटल आर ए। और ये डिस्टेंस भी कितना है, कैपिटल आर ए। ओके, आप इसको एक काम करो, इसको आप नाम दे दो 1 पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये हो गया तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट, राइट। एक काम करते हैं, क्योंकि एक तो पता है अपन को कि रिजिड बॉडी का ओमेगा सब जगह सेम है। ओके, तो मैं एक काम करता हूं, V1 लिखता हूं जो कि VP के बराबर है भाई। कितना है? ये है ओमेगा ए इंटू आर ए। बोलो हाँ कि ना? अगर आप V2 के बारे में बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा? V2 के बारे में बात करो, V2 जो इधर होगा, स्पीड के बारे में बात कर रहा हूं, कौन से पॉइंट की? तो सेकंड वाले पॉइंट की। तो सेकंड वाले पॉइंट की स्पीड अगर V2 है तो क्या ये भी, क्योंकि सब कुछ ओमेगा से घूम रहा है भाई, ओमेगा ए से, तो ओमेगा ए इंटू आर होना चाहिए। तो ओमेगा ए इंटू आर ए फिर से हो गया।
सिमिलरली V3 जो है ये भी कितना हो जाएगा ओमेगा ए इंटू आर ए, और सिमिलरली V4 भी अगर आप कहीं देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा ओमेगा ए इंटू आर ए हो जाएगा। यानी कि रिजिड बॉडी के सरकमफेरेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उस सब की स्पीड एक जैसी होगी अगर वो फिक्स एक्सिस रोटेशन कर रहा है तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि सरकमफेरेंस पे सारे पॉइंट्स जो हैं, यानी कि ये हो गया V3 हो गया, ये हो गया V4, सब की वैल्यू इक्वल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर इसके लिए आप बात करोगे तो इसका मान लो ये हो गया V2, ये हो गया V3, ये हो गया V4, इसके लिए वो सब क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसपे दो डिस्क दिख रहे होंगे आपको, ओके। दो डिस्क हो सकता है, दो पुल्ली हो सकता है, राइट। दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज किए हुए हैं, ओके। दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज किए हुए हैं, यानी दोनों साथ साथ घूमेंगे। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका रेडियस है आर ए, इसका रेडियस है आर बी। दोनों साथ साथ घूमेंगे, राइट। जब भी मैं कहता हूं दोनों साथ साथ घूमेंगे, मान लो कि ये बड़ा वाला घूम रहा है ऐसे ओमेगा ए से, और ये घूम रहा है मान लो सॉरी बड़ा वाला हो गया ओमेगा बी से, करेक्ट, और छोटा वाला घूम रहा है ऐसे ओमेगा ए से। जैसे मैंने कहा साथ साथ घूमेंगे, घूमने की बात हो गई ओमेगा, राइट, एंगुलर वेलोसिटी, तो दोनों का साथ साथ घूमना मतलब ओमेगा ए ओमेगा बी इक्वल होना चाहिए, इवन मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। दोनों क्लॉकवाइज होंगे या फिर दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे, कोई दिक्कत। तो यहां पर दोनों साथ साथ घूमेंगे। पहली बात तो ये होगी अगर दोनों एक दूसरे साथ फ्यूज्ड है, मतलब दोनों साथ साथ ही चलने की कंडीशन में है, तब की बात कर रहा हूं, ओके। अब यहां पर ओमेगा ए इक्वल टू ओमेगा बी हो गया। इस कंडीशन में अब मुझे बात करनी है दोनों के सरकमफेरेंस पे किसी पॉइंट के स्पीड के बारे में। मान लेते हैं इसके पास कोई एक ऐसा पॉइंट है सरकमफेरेंस पर जो नीचे जा रहा है इस समय वी ए से, और सिमिलरली यहां पर दूसरा पॉइंट है, ये नीचे जा रहा है कितने से, वी बी से, साथ साथ घूम रहा है। एक पॉइंट हमने यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, दोनों पॉइंट की स्पीड है वी ए और वी बी इस गिवन इंस्टेंट पर। हमें दोनों के बारे में बात करनी है, तो क्योंकि हम ओमेगा लिख रहे हैं यहां पर, ओमेगा ए इक्वल्स टू ओमेगा बी, इसको मैं अगर ओमेगा कह दूं तो ओमेगा इक्वल्स टू अपन क्या लिख पाएंगे, वी ए बाय आर ए, तो लिख पाएंगे वी ए अपॉन आर ए, और इसको लिख पाएंगे वी बी अपॉन किसके लिए बेटा, सेकंड के लिए, वी बी अपॉन ये है बी रेडियस पे, आर बी रेडियस पे, तो लिख दिया मैंने वी बी अपॉन आर बी, ओके। मैं पहले इसको हटा दूं क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, सामने लिख दिया मैंने स्केलर फॉर्म, तो वो गलत हो जाएगा। तो मैंने ये लिख दिया वैल्यू के लिए वी ओमेगा इक्वल्स टू वी ए अपॉन आर ए और वी बी अपॉन आर बी। अब यहां पर आप इस दोनों को देखो तो ये कंडीशन बन गया कि दोनों साथ साथ घूमेंगे, तो दोनों की वेलोसिटी उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगी, क्योंकि यहां पर ओमेगा कांस्टेंट है, राइट। अब यहां पर आप देखो बेटा कि क्या लिख सकते हो, वी ए अपॉन वी बी इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर बी, यही तो लिखोगे। यानी कि जिसका रेडियस बड़ा होगा उसके सरकमफ्रेंस पर किसी पॉइंट की स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि जिसका रेडियस बड़ा होगा उसके सरकमफ्रेंस पर उस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, या स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। इतनी सी बात यहां पर हमें सीखने को मिलती है। अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, राइट। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो डिस्क है जो कि कांटेक्ट में है, और यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई स्लिपिंग नहीं है, एक दूसरे के सरफेस पर दोनों प्योर रोल कर रहे हैं। ये इसका फिक्स एक्सिस है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ओके। अब देखना अच्छे से, अगर ये पॉइंट नीचे जा रहा है, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड से, ओके, इसे मैं बोल देता हूं वी ए, तो आपको बताना है कि ये कितने से नीचे जाएगा, या भी हो सकता है ऊपर जाए, तो ऊपर जाने की स्पीड क्या होगी। गिवन है यहां पर रेडियस आर ए गिवन है 5 मीटर और यहां पर आर बी गिवन है 3 मीटर, ओके। सो ये इंफॉर्मेशन गिवन है अपन को, इतना ही पता है अपन को, ये गिवन है और ये पूछा गया। दोनों अपने एक्सिस यानी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और साथ ही यहां पर दोनों एक कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब हमें पता है एक चीज कि जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, सुनना अच्छे से, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहां पर कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, तो दोनों की स्पीड यहां पर हो जाएगी कॉमन, ये इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी, यानी कि यही हो जाएगा इस वाले डिस्क के लिए VA और इस वाले के लिए हो जाएगा कितना, इस वाले के लिए हो जाएगा ये कितना VB। अब यही VA और यही VB यहां पर दिखाई देना चाहिए आपको,
कैसे समझना अच्छे से। अब क्योंकि ये डिस्क का सेंटर ये है भाई, ये पॉइंट चल रहा है VA से, तो ये भी पॉइंट आगे जाएगा कितने से, VA से। ये भी पॉइंट नीचे जाएगा कितने से, VA से। ये भी पॉइंट आगे जाएगा कितने से, VA से। मतलब ये जो नीचे जा रहा है VA से, तो VA दिख गया यहाँ पर। दूसरे डिस्क के बारे में बात करो, इसके सरकमफ्रेंस के सारे पॉइंट्स सेम स्पीड से चलेंगे। मतलब ये जा रहा है VB से, तो ये भी जाएगा कितने से, VB से। ये भी जाएगा आगे VB से, ये भी जाएगा इधर VB से। बोलो हाँ कि ना। तो ये जा रहा है पॉइंट नीचे VB से, तो रस्सी तो यहीं से निकल रही है ना भाई। तो जिस स्पीड से यहां से इस पॉइंट से रस्सी को छोड़ेगा वही VB हो जाएगी, और यहां से जिस पॉइंट रस्सी को ये रीच करेगा वो VA हो जाएगा। और हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मतलब VA इक्वल्स टू VB है यहाँ पर, VA इक्वल्स टू VB है यहाँ पर। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत समझने में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हमारे पास दो डिस्क है, या फिर बोलो दो पुल्ली है जो फ्यूज्ड है। ओके, दोनों का नाम है, एक का नाम तो A, दूसरे का नाम B। दोनों का रेडियस है, एक का 3 मीटर और B वाले का है 5 मीटर। ओके, और एक ब्लॉक यहां पर दिख रहा होगा जो रस्सी से अटैच्ड है, और ये B के सरकमफ्रेंस पे रस्सी घूम रही है ऐसे, तो यानी B वाले से अटैच्ड है ये, और ये नीचे जा रहा है VB से, जिसकी वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछा गया V बताओ किसका, तो इस ब्लॉक का जो ब्लॉक A के सरकमफ्रेंस पे अटैच्ड है, राइट, या फिर रस्सी ऐसा इसके ऊपर लिपटा हुआ है। अब ये पॉइंट अगर नीचे जा रहा है VB से, तो मैं एक चीज कंफर्म कह सकता हूं कि B के ऊपर ये जहां पर कांटेक्ट में आया होगा ये पॉइंट भी सेम स्पीड से नीचे जा रहा होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग है उससे आप आइडियली क्या मानते हो, इनएक्सटेंसिबल। तो इस कंडीशन में ये जो पॉइंट है ये नीचे जाएगा। अब ये पॉइंट नीचे जाएगा, मतलब ये जो B वाला डिस्क है वो ऐसे घूम रहा है, किसी एंगुलर वेलोसिटी होगा, इस समय किसी ओमेगा से घूम रहा होगा ऐसे। अब क्योंकि दोनों डिस्क अटैच्ड है, तो A वाले को भी सेम ओमेगा से ऐसे ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का ओमेगा तो सेम है भाई। तो दोनों का ओमेगा सेम होने के कारण मैं ये कह सकता हूं ये भी ऐसे ही घूमेगा। अब ये जो डिस्क दिख रहा है आपको, ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये A वाले डिस्क से अटैच है। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर रस्सी इस पॉइंट पर जहां पर मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्योंकि ऊपर जा रहा है, घूम ऐसे रहा है ना, तो ये पॉइंट कहां जाएगा, ऊपर। तो ऐसे में रस्सी भी कहां जाएगा, रस्सी के साथ ये ब्लॉक भी कहां जाएगा, ऊपर। सोचो ये घूमेगा तो रस्सी कोई ऊपर खींच रहा होगा, तो इसके हर एक पॉइंट सेम स्पीड से ऊपर जाएंगे, तो ये वाला तो ऊपर जाएगा, ये तो कंफर्म है। अब कितने से जाएगा इस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, तो ऐसे कंडीशन को अभी कुछ देर पहले हमने डील किया था, और ओमेगा की वैल्यू थी VA अपॉन RA इक्वल्स टू VB अपॉन RB। और इसी मैथमेटिक्स को हमें फॉलो करना है। VA हमें फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस है 3 मीटर, करेक्ट, और VB जो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, उसका रेडियस है 5 मीटर। तो यहां पर VA की वैल्यू हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, और वो नीचे था, ये है ऊपर, तो ये होगा डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। अब एक सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन फिर से यहां पर, इस बार A और B दो डिस्क यहां पर और तीसरा डिस्क C है। A और B आपस में अटैच है, यानी कि साथ साथ घूमेंगे। B और C आपस में कांटेक्ट में है, और यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं है। इसका भी अपना एक्सिस फिक्स है, और इसका भी अपना एक्सिस जो यहां से गुजरेगा वो फिक्स है। ओके, दोनों प्योर रोटेशन कर सकते हैं केवल। A से एक स्ट्रिंग अटैच किया गया जिससे एक मास यहां पर लगा हुआ है जो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। C से भी एक स्ट्रिंग और मास अटैच्ड है, इसकी स्पीड आपसे पूछी गई, साथ में डायरेक्शन बताना है आपको कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा इस गिवन इंस्टेंट पर। ओके, अब देखो बेटा, यहां पर दोनों डिस्क A और B एक साथ फ्यूज्ड है, तो इतना तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि दोनों घूमेगा साथ साथ, दोनों साथ साथ ही घूमेगा। ओके, और दूसरा अगर मैं B और C पे कमेंट करूं, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिख रहा है आपको वो दोनों के लिए कॉमन है, तो दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे V से। इसको मैं V0 कह देता हूं कुछ देर के लिए। ओके, अगर आप C वाले पॉइंट के बारे में बात करोगे, ये जो C पे कोई पॉइंट की बात करोगे, तो C वाला जो ये पॉइंट है जिससे रस्सी अटैच्ड है, स्ट्रिंग अटैच्ड है, अगर ये नीचे जाएगा तो इस V को नीचे जाना पड़ेगा, अगर ये ऊपर जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट को भी ऊपर जाना पड़ेगा, और ये V0 की वैल्यू इस पॉइंट के स्पीड के बराबर होगी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये ऐसे कुछ घूमेगा, तो ऐसे में इस पॉइंट को नीचे जाना चाहिए, और नीचे जाने की स्पीड है V, तो V0 की वैल्यू V होनी चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर आप कोई पॉइंट B वाले डिस्क पर देखोगे,
तो V नॉट के हिसाब से ये जा रहा है ऐसे, तो ये जाएगा नीचे VB से, और VB की वैल्यू V नॉट के बराबर होना चाहिए, इसलिए मैं इसको ले लेता हूं VB। क्या ये बात समझ में आया सबको? ये क्या लिखा मैंने, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में है। तो अभी कुछ देर पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी, जो फेनोमेना देखा हमने, उसमें तो यही समझ में आया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो स्पीड है, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो जो दो डिस्क पॉइंट ऑफ, ये जो दो डिस्क कांटेक्ट में हैं, तो दोनों डिस्क के सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट की स्पीड इक्वल होनी चाहिए। चाहे इस वाले की बात करो, चाहे इस वाले की बात करो, सबके बारे में बात कर सकते हो, अगर दोनों फिक्स एक्सिस वाले रोटेशन कर रहे हैं तब। तो मैंने तो लिख दिया V नॉट इक्वल टू V इक्वल टू VB, ठीक है। अब दूसरा, क्योंकि ये दोनों साथ में अटैच्ड हैं, दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा, और ओमेगा सेम हो जाएगा तो क्या मैं A और B के लिए बात कर सकता हूं? क्या A एंड B के लिए बात कर सकता हूं? क्या ओमेगा इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों का ओमेगा सेम है, तो VA अपॉन RA इक्वल्स टू VB अपॉन RB। VA की वैल्यू देखना बेटा, ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड नीचे, ये अटैच्ड है A वाले डिस्क से, तो ये जो पॉइंट है वो जाएगा नीचे कितने से? VA से, और ये जो वैल्यू वो VA के बराबर ही हो जाना चाहिए। तो VA हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ, और RA कितना है भाई? RA है 3 मीटर, ओके। और यहां पर आप देखोगे VB कितना है, तो VB जो वैल्यू VB का है वो V के बराबर पे है, मतलब V निकालना है अपन को, तो मैं इसको V लिख देता हूं यहां पर। और RB कितना है भाई? RB ये है 5 मीटर, ओके। तो ऐसे में V की वैल्यू हो गई 50/3 मीटर पर सेकेंड। अब बात रही कि ऊपर होगा या नीचे, यानी V की वैल्यू मिल गई, ब्लॉक की स्पीड पता है कि ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड, बट एक क्वेश्चन ये है कि ऊपर जाएगा नीचे, तो बड़ा आसान है पता करना। देखो ये कांटेक्ट में तो ये ऐसे घूम रहा है, तो दूसरा ऐसे घूमेगा, तो ये वाला पॉइंट जाएगा नीचे, तो 50/3 मीटर पर सेकेंड से ये ब्लॉक जाएगा नीचे की तरफ। आई थिंक क्लियर है।